बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पैगाम रमज़ान सहरी की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आप ज़रा नाचीज़ के साथ, अपनी पसंदीदा स्कॉलर के साथ, पसंदीदा डाइटिशियन के साथ देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे जनाब ब्रेक से कबल कि बच्चों को रोज़ा रखने के लिए कैसे आमादा किया जाए, कैसे तैयार किया जाए। बीइंग अ मदर, मैं समझती हूँ कि ये माँओं की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि ऐसे दस्तरख़्वान पे ऐसे खानों का एहतमाम होना चाहिए कि बच्चे दस्तरख़्वान की तरफ आएँ, लेकिन सिर्फ़ उन खानों के लिए नहीं आएँ। उनको रोज़े का हकीकी मकसद मालूम होना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि रोज़ा किसके लिए है, इसकी जज़ा कौन देगा। किस तरह समझाएँगी? आपने 2 सवाल किए मुझसे। एक तो ये कि बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए और टाइम मैनेजमेंट उस टाइम पे किस तरह से किया जाए। हम ये देखते हैं कि सहर का जो वक़्त है ना, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा पैक होता है और उसमें ज़ाहिर-सी बात है अज़ान हो जाएगी, वो तो आपके दिमाग में एक चीज़ होती है, जल्दबाज़ी भी होती है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। अगर हम अपनी दीन की जितनी भी इबादत हैं, उनके ऊपर नज़र डालते हैं, तो हर चीज़ हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। नमाज़ हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, रोज़ा रखना, इफ्तार करना, हर चीज़ हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है। और उसको उसको प्लान किस तरह से किया जाए, उसको मैनेज किस तरह, किस अंदाज़ से किया जाए। ख़ातून ख़ाना जो हैं, उनको क्योंकि किचन की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको बच्चों को उठाना भी है, फिर उनकी काउंसलिंग भी करनी है, उनसे बातचीत भी करनी है क्योंकि बच्चों की शुरुआत हो रही है तरबियत की। क्योंकि वो वक़्त ऐसा है कि बच्चा नागवारी का इज़हार होगा उठने में, उससे किस तरह बातचीत करनी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो है वो मुआवनत का आ जाता है कि घर वाले किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, घर वालों को भी उनका साथ देना चाहिए और ये कि जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी चाहिए कि भई कम टाइम में ये चीज़ें बन जाएँ और इस तरह से जो है वो अम्मा आप को भी उसको इबादत का मौका मिलना चाहिए ना। इबादत का भी मौका मिलना चाहिए, बच्चों से बातचीत करने का भी जी, मौका मिलना चाहिए और घर वालों को अगर इस चीज़ सारा में टाइम सपोर्ट किचन में गुज़र सारा जाएगा टाइम तो बिल्कुल। कैसे वो तो इबादत पे बिल्कुल तवज्जो ही देंगे। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान। तो ये बेशक। बिर्र और तक़वा ही तो है, उसी में मुआवनत की ज़रूरत है कि घर वालों को जो है वो चाहिए कि इस बिर्र और तक़वा में औरत को भी चाहिए कि उसको इबादत करनी है, उसको जो है वो उस चीज़ का मौका देना चाहिए। और बच्चों की काउंसलिंग के ऊपर अगर आ जाते हैं तो बच्चों को शौक दिलाना, एहसास करना, उनका बच्चों की क्या पसंदीदा चीज़ें हैं, वो बना ली और इस तरीके से उनसे उनसे बातचीत करके उनको उठाएँ, उनको प्यार से उठाएँ, उनको मोहब्बत दिलाएँ इस चीज़ से कि बेटा ये करोगे तो उससे ये अजर और सवाब है। इससे इस तरह से जो है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो सकती है और फिर ये थोड़ी बहुत क्योंकि अगर छोटा बच्चा है ना 6-7 साल 8 साल, 9 साल की उम्र है, 10 साल, जिसको आपने शौक दिलाना है, कुछ उसकी पसंद की चीज़ें आपने बना ली, तो आप उसको उस लालच में भी उठा सकते हैं, जो कि उसकी तरबियत में वो चीज़ आ जाएगी और इस तरह से माँ जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें हैंडल कर सकती है और इन सारी की सारी चीज़ों में ये सारी की जो मुआवनत है, घर वालों की अगर आप ये पिछले दौरों में एक चीज़ ये देखेंगे ना, तो जैसे नानियाँ, दादियाँ होती थीं, वो बच्चों को बैठा के उनसे बातचीत करती थीं, तो ये भी एक हमें एलिमेंट अपने कल्चर से ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है कि ये हुँ, एलिमेंट हमारे कल्चर में बुज़ुर्गों के पास मौजूद है। जाया बुज़ुर्गों के करें पास जाएँ, बुज़ुर्गों को भी पास और जाना उनको चाहिए। उनको ये घरों में रखना, उनकी घरों में मौजूदगी घरों में बरकत का सबब है। बेशक, बेशक, हाँ, बेशक। तो आज के हम ये भी देखते हैं बुज़ुर्गों में भी ये चीज़ है कि वो ये देखेंगे बच्चा अगर गैजेट में लगा हुआ है या अपनी किसी प्यार से मसरूफ़ियत में बुलाएँ, लगा हुआ है हिकमत से। हाँ, तो ये बड़ों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो हुँ, प्यार से अपने पास बुलाएँ और खुद उनके पास जाएँ। अगर बच्चा नहीं आ रहा, तो ये बड़ों का फ़र्ज़ है कि उनके पास जाएँ, उनसे बातचीत करें, उनको शौक दिलाएँ और अपनी पर्सनैलिटीज़ और अपने बात करने के अंदाज़ को इतना इंटरेस्टिंग बनाएँ कि बच्चा आपकी बात सुनना चाहे और फिर उसकी सुभान ज़ाहिर-सी बात है इस तरह अच्छे अंदाज़ में तरबियत हो सकती है। अहद नबवी में हम देखते हैं कि सादा तबीयत, सादा ज़िंदगी, पानी और खजूर से रोज़ा रखा जाता था और खजूर पे इतना एम्फेसिस हम देखते हैं कि हुज़ूर के दौर में भी फिर अहादीस तवातुर के साथ वारिद हैं कि अगरचे एक खजूर ही क्यों ना हो खजूर। तो खजूर के क्या फ़वाइद हैं? आप क्या समझती हैं? तिब्बी फ़वाइद खजूर के क्या हैं? जो लोग बग़ैर सहरी के रोज़ा रख रहे हैं, तिब्बी तौर पे उनको क्या नुकसानात जो है वो हो रहे हैं। देखिए रोज़ा तो रखा जा सकता है, जी। सहरी किए बगैर भी और सुन्नत रसूल ये है कि सहरी कर ली जाए। अगर सहरी करने का हुक्म दिया गया है हुँ। या सहरी की जाती है, तो उसमें आपकी सेहत के बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिहाइड्रेशन नहीं होती, आपके हाइड्रेशन लेवल्स जो हैं वो बरकरार रहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है प्यास। देखिए आपको अगले दिन काम करना है, अगर आप माँ हैं तब भी आपको काम करना है, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं, आपको ऑफ़िस वर्क करना है, तो आपका जो मेंटल अलर्टनेस है उसका पानी से बहुत गहरा ताल्लुक है। हुँ। जहाँ आपके जिस्म में पानी की कमी वाक़ई होती है, वहाँ के आपके उसी वक़्त आपकी मेंटल अलर्टनेस से बहुत फ़र्क
پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو جس وقت آپ سحری کے لیے اٹھیں گے ڈیفینیٹلی آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے, کچھ کھائیں یا نہ کھائیں وہ علیحدہ چیز ہے, لیکن کچھ لوگ تو پانی ہی اٹھ کے پی لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز ادا کر لیتے ہیں. اگر وہ پانی کا استعمال بھی کر لیتے ہیں تو اگلے دن ان کی مینٹل الرٹنس اور مینٹل ایکٹیویٹی لیولز بہت کتنے بہتر گلاس رہتے ہیں. پانی پی لیں اس وقت؟ دیکھیں 4 سے 5 گلاس ضرور پینا چاہیے, کیونکہ پورے دن کے اندر آپ کو 3 لیٹر پانی کا استعمال کرنا ہے. اگر اس ٹائم پہ آپ کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں, ہیوی میل بے شک نہ لیں لیکن کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ لے لیں, مطلب یہ کہ آپ نے سیریل لے لیا اور اس میں کچھ آپ نے سیڈز ڈال لیے یا فروٹ ڈال لیے, جیسے بالفرض چیا سیڈز ہیں. چیا سیڈز کے اندر ایک ایسی اسپیشل اس کی خاصیت ہے کہ آہستہ آہستہ وہ انرجی لیولز جو ہے وہ آپ کے بہتر کرتا رہتا ہے پورا دن. تو اگر جو عربک پیپل ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی ڈائٹ کے اندر سیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے سن فلاور سیڈز ہوں چاہے چیا سیڈز ہوں, وہ کچھ نہ کچھ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ تھی کہ پرانے وقتوں میں بھی لوگوں نے سیڈز کا استعمال بہت کیا, اور اب یہ ٹرینڈز دوبارہ آ رہے ہیں, فلیکس سیڈز کا استعمال ہو رہا ہے اور مختلف اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر سحری کے اندر لوگ نہیں کچھ نہ کچھ کھاتے تو ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے. جب قبض کی شکایت ہو جاتی ہے تو ڈسکمفرٹ لیول آپ کا بہت بڑھ جاتا ہے, آپ کے گیسز بہت ہو جاتی ہیں, آپ کو اٹھنا بیٹھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے اور اس وجہ سے آپ اچھا فیل نہیں کرتے. تو سحری بذات خود آپ کے نظام ہضم کے لیے, آپ کا دن بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اور پرسکون رکھنے کے لیے, پیاس کے لیولز کو. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ اگر پورا دن یعنی کہ سحری نہ کریں اور اسی طریقے سے روزہ رکھیں, ان کو ہیڈ ایکس یا مائیگرینز کی بہت شکایت ہوتی ہے. اور روزہ رکھنے کے دوران ظاہر ہے آپ میڈیسن کا استعمال نہیں کرتے, تو آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے اور آپ کو مائیگرین کی پرابلم ہو رہی ہے, تو بیزار آپ کی طبیعت رہتی ہے پورا دن. بات بے بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے, بات بے بات پہ آپ کو چڑچڑاپن محسوس ہو رہا ہے, غصہ اور چڑچڑاپن. تو روزہ تو آپ کو بہت پیار محبت صبر کی تلقین کرتا ہے. آپ نے گرد و نواح میں اپنا ماحول اچھا رکھنا ہے, آپ نے عبادت کرنی ہے, آپ نے نماز پڑھنا ہے, آپ کو جب بھی موقع ملے آپ نے تلاوت کرنی ہے, اور اپنے روزمرہ کے روٹین کے کام آپ نے چھوڑنے تھوڑے ہی ہیں. ہم پورا مہینہ چھٹی تھوڑے ہی کر سکتے ہیں. تو آپ کی طبیعت ہی بگڑی ہوئی ہے, تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ اٹھ کے تھوڑا ٹائم نکال کے سحری کر لیتے, آپ نے تھوڑی باہر چہل قدمی کر لی اور کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیا. تو اتنے اس کے فائدے ہیں. ماشاء اللہ, کتنے ہیلتھ بینیفٹس ہمیں معلوم ہوئے سحری کے تعلق سے. ڈاکٹر عائشہ نے ہمیں سمجھایا کہ ایک خاتون کے لیے, خاتون خانہ کے لیے سحری کرنا کیوں ضروری ہے جناب. مزاج کا اچھا رکھنا, خوش رکھنا, اپنے گرد و نواح میں لوگوں کے لیے خوشگواری کے معاملات اور خوشگواری کا ماحول فراہم کرنا, یہ بھی تو خاتون خانہ کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر دیکھیے کیسا پازیٹیو اورا بنے گا اور کتنی مثبت شعائیں نکلیں گی. اور جب ایک خوشگمانی کی روش اختیار کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کا حصول ممکن ہوتا ہے. اقرا ٹی وی کے ناظرین پیغام رمضان اسپیشل سحری نشریات دیکھ رہے ہیں, اور اپنی فیڈ بیک ہمیں info@iqra.tv پہ اور فیڈ بیک @iqra.tv پہ دیجیے. ہمارے ساتھ رہیے, ایک بریک لے رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں.